राम राम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में तहसील वेलफेयर ऑफिसर का आफ्टरनून के सेशन का जो 2/1/2018 को पेपर हुआ था, उसको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम एक्सप्लेन भी करेंगे और उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको जानकारी देंगे। इसमें हम सिर्फ हरियाणा जीके के ही क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद स्वरूप। हरियाणा राज्य के गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 के बाद। आनंद जो स्वरूप थे वो पहले एडवोकेट जनरल मिले। इससे रिलेटेड हम जो इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है वो कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। और एडवोकेट जनरल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 165। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलनों को, जो देशी लोकल रियासतें थी उनमें जो लोगों ने जो संगठन बनाए थे उनको क्या कहा जाता? प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। यह आंदोलन रियासतों में लोकतांत्रिक अधिकारों एवं उत्तरदायी शासन की मांग के लिए चलाया गया था। इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। अखिल भारतीय राज्य प्रजा सम्मेलन जो है उसकी स्थापना 1927 में हुई थी। हरियाणा की रियासतें जैसे कि जींद, पटियाला में भी क्या थे? प्रजामंडल सक्रिय थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? आदि बद्री का संबंध है सरस्वती नदी से। यमुनानगर स्थित आदि बद्री को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल क्या है? आदि बद्री। आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। आदि बद्री कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में है। और जो सरस्वती नदी है उसके लिए सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फ्री। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इसे हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसको? झाड़ू फ्री को। जो हरियाणवी है वो बोली है कौन सी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? हरियाणवी। हरियाणवी जो साहित्य है हमारा लिटरेचर में क्या आते हैं? लोकगीत और रागनी आती हैं। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी रहे। चक्कर बहुत लंबे समय तक इनका घूमा था। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। वे हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख पूछे तो कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं? 153 से 162 से जो है अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है? राज्यपाल से। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित थी? तो ये कुश्ती से संबंधित थी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। विनेश फोगाट भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान है। इसका जन्म 25 अगस्त 1994 को चरखी दादरी में हुआ था और 2016 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय गायक रूपेंद्र हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो इनका जन्म सिरसा जिले में हुआ। पंजाबी गायिका है ये रूपेंद्र हांडा, जो जन्म कहाँ पे हुआ? सिरसा जिले में हुआ। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। उन्होंने आवाज पंजाब दी से लोकप्रियता प्राप्त की है। मुख्य रूप से पंजाबी लोक और पॉप गायिका हैं तो रूपेंद्र हांडा जी। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? अजीत था। कैसे याद करोगे? जब हमारी जीत हो जाती है तो हम क्या बांटते हैं? लाडू बांटते हैं। ये कब में हुआ? 1845 में हुआ। 1845 की लाडवा विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। लाडवा कहाँ पे है? वर्तमान में कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। यह विद्रोह अंग्रेजी जो शासन था उसके विरुद्ध किया गया था। इसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? वो कौन है? चौधरी देवीलाल। वे हरियाणा के लोकप्रिय किसान नेता थे, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे।
उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? 1989 से 1991 तक रहे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ताऊ देवीलाल के नाम से जाने जाते हैं। चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कैसे याद करोगे? 1 2 3, यानी कि 1 फरवरी 2003। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? स्पेस शटल कोलंबिया STS 107 दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। ठीक है। कल्पना चावला है, उनका जन्म कब हुआ? 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय वंशी पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। ये कौन कौन से मिशन में गई थी? STS 1997, STS 107 2003 में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला है? तो वो कहाँ पे है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नाहर सिंह महल जो है बल्लभगढ़ में स्थित है। राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों में थे। किले का निर्माण कब हुआ? 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह अब क्या है? एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। संत सतकुंभा जो मेला है वो किस जिले में लगता है? सोनीपत में। से सत और सोनीपत, ऐसे आप याद कर लोगे। से सत, से सोनीपत। इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह क्या है? एक धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। प्रमुख मेलों में इसकी आजकल गणना होती है। पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस डेट को किया गया? तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत से शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पानीपत से ही क्यों शुरू किया गया? क्योंकि जो हरियाणा का लिंगानुपात है वो पूरे भारत में सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, और वो कितना है? 879 है। तो इसलिए हरियाणा से शुरू की गई थी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो ये योजना शुरू की गई इसका उद्देश्य क्या था? बाल लिंगानुपात में सुधार एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। यह अभियान किसके द्वारा संचालित किया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह योजना संचालित की जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे? ये क्या थे? कवि थे। कवि भी कौन सी भाषा के थे? उर्दू भाषा के कवि थे। उल ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के प्रसिद्ध कवि, लेखक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1837 में हुआ। कहाँ पे हुआ? पानीपत हरियाणा में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं: मुसद्दस ए हाली, मुकदमा ए शेर ओ शायरी, हयात ए जावद, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। इन्हें आधुनिक उर्दू साहित्य का अग्रदूत भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के किस जिले से नहीं निकलता? तो ये भिवानी से नहीं निकलता। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है दिल्ली से फजीलका तक जाता है, और अब इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका जो नया नाम हो वो NH9 है, नेशनल हाईवे 9 हो गया है। यह दिल्ली से बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा होकर फजीलका जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1977 में। हरियाणा में दूध सहकारी आंदोलन को बढ़ावा, दूध जो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देने के लिए 1977 में HDDCF की स्थापना की गई थी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रसिद्ध ब्रांड है वो कौन सा है? विटा। विटा का दूध पिया होगा सबने। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो कहाँ पे है? पंचकुला में। उसके बाद इसका जो उद्देश्य था बनाने का वो क्या था? दुग्ध उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देना, दूध का उत्पादन बढ़ाना और उसकी मार्केटिंग को भी बढ़ावा देना। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? चौधरी छोटू राम ने
1916 में जाट गजट जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन शुरू किया था, और ये कैसी सी थी, साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में एक बार छपती थी। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चौधरी छोटू राम ने किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जाट गजट प्रकाशन शुरू किया, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जो 1916 में शुरू की गई थी और उर्दू में थी। ये कौन सी भाषा में थी? उर्दू में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो चौधरी छोटू राम है उनको दीनबंधु कहा जाता है, और इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को सापला रोहतक में हुआ। इसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 को, यानी कि 445 ऐसे याद कर लेना। इनको पहले मेवात कहा जाता था, अब नूंह के नाम से जाना जाता है। 4 अप्रैल 2005 को अस्तित्व में आया था यह जिला। ठीक है, इसका जो नाम है मेवात से नूंह कब कर दिया था? 2016 में। हेडक्वार्टर पूछे तो इसका कहाँ पे है? नूंह में ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है हमारे सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? 4 अगस्त 2015 को, यानी कि 4/8/15 को कौन सी योजना शुरू की थी? तारी पेंशन तारे पास। इस योजना का जो उद्देश्य था, जो लाभार्थियों तक पेंशन सेवाओं को सरल पहुंचाना था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी पहल थी। इसका उद्देश्य पारदर्शी एवं आसान पेंशन वितरण सुनिश्चित करना था। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा का प्रथम व एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किसके नाम से नाम रखा गया है? भगत फूल सिंह। विश्वविद्यालय का नाम समाज सुधारक भगत फूल सिंह के नाम के सम्मान में रखा गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? खानपुर कला सोनीपत में है। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। यह उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का प्रमुख महिला विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है ये? खानपुर सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था? एड्रिया मेजा मैक्सिको एवं स्टेफनी हिल इंग्लैंड, ये दोनों क्या थी? संयुक्त रनर अप थे। इसके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया करंट अफेयर? क्योंकि इसका संबंध हरियाणा से था। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब मानुषी छिल्लर को ने जीता था भारत की तरफ से। मानुषी छिल्लर कहाँ से हैं? मानुषी छिल्लर हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। भारत ने 17 वर्ष बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, और वो भी किसने जीता? हरियाणा की बेटी ने जीता था, और वो छठी भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। ग्रीसम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको किस नाम से जाना था? पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? ग्रीसम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड रखा गया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भिवानी जो है वो प्रमुख वस्त्र उद्योग है। भिवानी को हरियाणा का महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। इससे पूर्व चरखी दादरी किस जिले का हिस्सा था? भिवानी का। अब हमारा 23वां जिला भी बन चुका है। वो कौन सा बना है? हांसी बना है। ठीक है, हांसी पहले किसका हिस्सा था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ से बना तो हिसार का हिस्सा था। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने कब बना था चरखी दादरी? 18 सितंबर 2016 को 22वें जिले के रूप में बन के आया था। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अंबाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे किस वर्ष दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? यानी कि अंबाला विभाग को समाप्त करके दिल्ली विभाग में कब शामिल किया गया था? 1886 में। इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान 1886 में अंबाला विभाग को दिल्ली विभाग में मिला दिया गया। बाद में 1912 में दिल्ली को पंजाब से अलग कर मुख्य संयुक्त प्रांत बनाया गया। यानी कि पहले तो जो अंबाला था, अंबाला को 1886 में किसमें मिला दिया? दिल्ली में। और फिर दिल्ली को भी पंजाब से अलग करके अलग बना दिया 1912 में। ठीक है, 1912 में। उसके बाद आ जाता है हमारे सामने
ब्रिटिश काल में अंबाला जो था वो प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।